नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? साथ ही बताएंगे आपको वास्तु के कुछ नियम जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज? मेष राशि वालों के लिए कहना चाहेंगे कि बेवजह उलझन में रहेंगे। एकाग्रचित होकर काम करने का प्रयास करें। विदेश यात्रा के भी योग हैं। आज आपको गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सावधानी यहाँ बरतनी है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और साथ ही साथ किसी भी तरह की उलझन में फंसने से आपको बचना है। इन सबके बीच विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए आज दिख रहे हैं। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आप साहस के साथ काम करेंगे। अति विश्वास में काम करना नुकसान दे सकता है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। वैवाहिक सुख उत्तम है। प्रेम संबंध रखने वाले जातक के लिए आज समय अनुकूल है। तो वृष राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अति विश्वास से आज आपको बचना होगा। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश का लाभ मिलेगा, तो वहां निवेश करना चाहिए। बेकार के खर्चे से बचें। कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। पिता से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं फंसना है। खासतौर पर पिता के साथ किसी भी तरह के मतभेद में अपना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। कार्य व्यवसाय धीरे धीरे तरक्की की ओर प्रगतिशील रहेगा। भविष्य की चिंता भी होगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, हालांकि इस बीच भविष्य की चिंता भी आप आज करते रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन, बता रहे हैं पंडित जी। मानसिक परेशानी से बाहर निकलना चाहेंगे। अपने आप को किसी न किसी कार्य में उलझाए रखें, ये आज आपके लिए बहुत जरूरी है। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करने की सोचेंगे। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें अचानक आज यात्रा करनी पड़ सकती है, और इन सब के बीच नौकरी या जो आप बिजनेस करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उनसे परिवर्तन के बारे में भी विचार आज आपके मन में आते रहेंगे, यानी कि उलझन भरा आज दिन रहने वाला है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। अपने मनोनुकूल काम करना चाहेंगे। चलिए ठीक है, करना चाहिए। परिवार के साथ समय भी गुजारना चाहेंगे। पार्टनर पर कार्य का दायित्व देना पसंद करेंगे। जो भी आपका पार्टनर है, आज उसको अपना कार्यभार दे देंगे। वैवाहिक सुख सामान्य है। कन्या राशि के बाद बारी है तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। उलझन से बाहर निकलना जरूरी है। मन कई विचारों में खोया रहेगा। पारिवारिक कार्यों में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं, आज दिन थोड़ा दबाव भरा रहेगा। कई तरह के विचार मन में आते रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानते हैं पंडित जी से। आम लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। अनुभवी लोगों के
मदद से कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। छोटे कर्मचारियों की तरक्की हो सकती है। दबाव के बावजूद बच्चे पढ़ाई में मन लगाते रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, जानते हैं पंडित जी से। मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख उत्तम है। कार्य व्यवसाय से ध्यान आपका भटका रहेगा। दोस्तों से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला सा आज रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का समय है। कार्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा। वाणी में अहंकार दिखेगा, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया, सावधानी बरतनी है कि कुछ भी बोलते समय उससे पहले एक बार सोच विचार कर ले, अन्यथा आपको नुकसान आज हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सूझबूझ से काम करने पर तारीफ मिल सकती है। पारिवारिक लोगों के मदद भी आपको मिलेंगे और आप परिवार के लोगों की मदद भी करेंगे। रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों के साथ अगर कुछ लंबे समय से कोई दिक्कतें चल रही थी तो वो आज कम हो सकती हैं। रिश्तों में सुधार आ सकता है। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन आज, जानते हैं। प्रसन्नता से काम करने का लाभ भी मिलेगा आपको आज। दिन में भी सपने देखेंगे, ये उचित नहीं है। सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। प्रेम करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। कुल मिला ये उचित नहीं है। सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। प्रेम करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल है। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। कुल मिलाकर 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली। पंडित जी ने बताया आपको कि क्या आपके सितारे लेकर आए हैं आज आपके लिए, यानी कि आपका राशिफल। छोटा सा ब्रेक अब यहाँ लेंगे, जल्द लौटेंगे। राजनीति के दांवपेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धानुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं। टीवीएस स्टार सिटी प्लस और अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। सुरक्षा ही सर्वोपरि है। सुरक्षा का दूसरा नाम है राइट सेफ्टी रेवोल्यूशन वन सॉल्यूशन। It's not just how you look, it's also what you do. Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. Looks good, is good. तुलसी युक्त मुल्तानी कुका, खांसी कुका है गुड बाय। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। It's not just how you look, it's also what you do.
powerful 160cc engine, best-in-class mileage. The new CB Unicorn 160. Looks good, is good. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे दर्शक हैं और बहुत सारे उनके सवाल भी, लेकिन आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए तो नहीं दे सकते, कोशिश जरूर कर रहे हैं। कुछ दर्शकों के सवालों को हमने चुना है पंडित जी, और आपसे चाहेंगे कि आप उनके सवालों का जवाब दें। निधि जी हैं हमारी एक दर्शक अजमेर से, और वो ये जानना चाहती हैं कि आखिर उनके विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है, शादी में देरी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है और कब तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जो डिटेल निधि जी ने दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जन्म तिथि बताई है निधि जी ने 6/3/1983 का इनका जन्म है। जन्म स्थान अजमेर उन्होंने बताया, और जन्म का जो समय बताया है वो 11:49 सुबह का इन्होंने बताया है। और निधि जी जानना चाहती हैं कि शादी कब तक होगी। निधि जी 1983 विलंब, बहुत ही विलंब। हम कहेंगे वृष लगन की पत्रिका है और लग्नी शुक्र एकादश में है, और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, और राशि का भी स्वामी एकादश में। लग्नेश और राशिश दोनों इकट्ठे एकादश में बैठे हैं। अब हमेशा से हम ये बताते हैं कि विवाह के लिए हम सप्तम स्थान का विचार करते हैं, साथ ही साथ पांचवें को भी देखते हैं कि संबंध हमारा बनता है कि नहीं बनता। अब यहाँ हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि है 7वें स्थान में, स्वामी मंगल एकादश में गया हुआ है, गुरु व चंद्रमा सप्तम में स्थित है। चंद्रमा तृतीयेश और गुरु इस पत्रिका में अष्टमेश, तो तीसरा, छठा और 11वां ये तीनों अशुभ स्थान है। शुक्र और गुरु का तीसरे, छठे, 11वें में जाना उचित नहीं। शुक्र कहाँ गया हुआ है तो 11वें में। अब यहाँ कहते हैं पति का कारक ग्रह जो है वो गुरु है, जो सप्तम में बैठा है, और गुरु जहाँ बैठता है उसकी हानि करता है, और शनि जहाँ बैठता है उसका लाभ करवाता है। तो यहाँ गुरु बैठ के आपके इस स्थान की हानि कर रहा है। हम पहले ही बताएं कि चंद्रमा जो है तृतीय अशुभनाथ हो गया और वो आके सप्तम में बैठा, और गुरु अष्टमेश है जो विवाह को हमेशा तोड़ते रहता है। नवांश पत्रिका की अगर बात कर लेते हैं तो नवांश में स्वराशि का मंगल है, और वहां जो लग्नेश है, हम कहते हैं नवांश पत्रिका का लग्नेश को स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वो छठे स्थान में है, पाप कर्तरी राहु केतु अक्ष में है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि विवाह में विलंब है और बहुत ही अधिक विलंब है। अब जो गुरु की स्थिति है, जो वहाँ गुरु स्थित है, सिर्फ इसी से पता चल जाता है कि विवाह में विलंब होना चाहिए। लेकिन अष्टमेश के आ जाने से क्या होता है, क्या पूर्व में आपका कोई संबंध ऐसा टूटा है, हो सकता है कि टूटा हो, या नहीं तो कोई विवाह टूटा हो। अगर विवाह नहीं टूटा है तो हम आपको कहेंगे कि मई 2015 ये वक्त है, क्योंकि वर्तमान में शुक्र में राहु की दशा चलती है। जब कोई सक्षम नहीं होता तो कहते हैं राहु विवाह करवाता, नवांश पत्रिका के लग्नेश के साथ भी है। लेकिन उसके बाद जो है शुक्र में गुरु की दशा आ रही है, और ये गुरु निश्चित रूप से आपकी शादी करवाएगा। यहाँ प्रयास तेज करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, क्या कुछ उपाय आप निधि जी को बताना चाहेंगे? हम इनको उपाय यही कहना चाहेंगे कि गुरु का जप करें, तभी इनको यहाँ संभव है कि हम शादी की बात कह सकते हैं कि हो आपकी। तो गुरु के मंत्र का जप व दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र है, जो सुलभ हो उसको करना चाहिए। 19,000 जप एक निश्चित कालखंड में समाप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद लगातार एक माला आप जपते रहें।
पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश है, हमने कहा पांचवा भी देखना चाहिए। लग्नेश शुक्र का मित्र है और पत्रिका में वो सूर्य के साथ है, तो हम पंचमेश का अगर हम रत्न धारण करें तो हमारे संबंध बनेंगे। कहीं भी बात करने जाएंगे तो वहाँ बात हमारी पक्की हो सकती है। अभी ज्यादा प्रयास करने का जरूरत है। अच्छा पंडित जी, एक और हमारे दर्शक हैं हरजिंदर जी हैं, जो कि पंजाब रोपड़ से, उन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं, वैसे तो पेंट का बिजनेस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आगे इसमें कितनी तरक्की वो कर पाएंगे, और क्या अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई और काम उन्हें करना चाहिए, क्या ये बिजनेस छोड़ के कुछ और बिजनेस करना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। जो डिटेल हरजिंदर जी ने बताई है वो बता देती हूँ आपको। 16/12/1975 का इनका जन्म है, जन्म का स्थान है रोपड़ पंजाब, और जन्म का समय है 3:15 सुबह। चलें, हरजिंदर जी, चिंता करने की बात नहीं है। लग्नेश शुक्र लग्न में ही स्थित है। हमेशा हम कहते हैं लग्नम लग्नेश संयुक्तम, तो आपका लग्न में ही लग्नेश है। और अच्छा कहा जाता है यो यो भाव स्वामी दृष्टो वा युतो, जो भाव स्वामी से दृष्ट और युत होता है उसको हम अच्छा कहते हैं। मेष राशि है आपकी और स्वामी मंगल 8वें स्थान में है, ये इसको हम ठीक नहीं कहते। अब कैरियर में आपका काम जो है वो पेंट से संबंधित आपका काम करते हैं। दशमेश चंद्रमा धनु राशि का है और 10वें स्थान में शनि है। ठीक है, आप पेंट से संबंधित अर्थात घर को जिससे चमकाया जाता है या जिससे सफाई की जाती है वो काम आपका है, और पेंट कलरफुल होता है, ये काम आप कर सकते हैं। इस काम में आपको लाभ भी मिलेगा। 10वें स्थान में शनि, जो पत्रिका में पूर्ण योगकारी है, वो स्थित है। और हम बताते रहते हैं कि शनि जहाँ स्थित होता है उस स्थान की वृद्धि भी करता है। तो आपके पत्रिका में तो ये चतुर्थ और पंचम, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर के 10 में स्थित है, तो ये आपके लिए शुभ फलदायी है। अब दशा की बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय कैसा है, क्या दशा पीड़ित है। तो वर्तमान समय में राहु में चंद्रमा की दशा आपकी पत्रिका में चल रही है। राहु आपके लग्न में है, शुक्र के साथ है। हमेशा बहुत ही ऊंचा ख्वाब देखते हैं, हमेशा आपकी कामनाएं जागृत रहती हैं, रोज नई नई योजनाएं आप बनाते हैं और थोड़े दिन अमल करते हैं और फिर उससे दूर हट जाते हैं। इसीलिए आपके साथ ये परेशानी है। अन्यथा आपके पास जॉब से मतलब कैरियर से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं है। राहु में चंद्रमा मन को भटकाव भी देता है, तो यहाँ भटकाव की बात करेंगे। व्यापार कमजोर है ऐसा नहीं कहेंगे। चंद्रमा के साथ केतु है, अभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी होगा, इससे बचने की जरूरत है। आगे मंगल आएगा, 8वें में हो सकता है कि अचानक नुकसान हो, तो यहाँ आपको बचना है, क्योंकि मंगल सूर्य से दृष्ट भी है और सूर्य लाभेश है, तो लाभ का नुकसान, और मंगल से सूर्य दोनों आमने सामने हैं, तो नुकसान दे सकता है, यहाँ बचिए। इसके बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु आपके 6ठे स्थान में है, लाभ देगा। और आने वाली दशा गुरु की है, और गुरु नवांश पत्रिका में मकर राशि का गया हुआ है। अगर आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद आप दूसरा काम प्रारंभ कीजिएगा। अभी परिवर्तन की दशा है, चंद्रमा के बाद मंगल, उसके बाद राहु समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन की दशाओं में काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गुरु की में से गुरु समाप्त होकर के जब गुरु में शनि आ जाए, ये समय होगा, हो सकता है कि आपके लिए ये समय लंबा हो, लेकिन हम कहेंगे कि वो 2018 का समय होगा। वहाँ आप फिर से कोई और व्यापार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, ऐसा क्या बता रहे हैं 2018 के बाद अगर ये कोई और बिजनेस करना चाहें हरजिंदर जी तो कर सकते हैं। इन सब के बीच क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे? हम अभी बताए हुए हैं कि गुरु आपका आने वाला दशा है और गुरु 6ठे स्थान में है, नवांश पत्रिका में कमजोर है, तो जो आने वाला दशानाथ है वो थोड़ा कमजोर है, तो उसको हमको ताकत देना चाहिए। तो उसके लिए आप गुरु के मंत्र का जप कीजिए और गुरु का ही दान कीजिए। तो ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना है। जप संख्या हम इसलिए बताते हैं कि इतना तो कम से कम
स्वयं से कर ही लेना चाहिए। 19,000 मंत्र होता है, इसको जप लीजिए, फिर एक माला नित्य करते रहिए। और हम कहते हैं सेफायर, येलो सेफायर पुखराज को, ब्लू सेफायर नीलम को। तो सेफायर धारण करना चाहिए आप, लेकिन ब्लू सेफायर, क्योंकि अभी हम बताया आपके पत्रिका में कि शनि योगकारी है और दशम स्थान में बैठा है। धीरे 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 आपके व्यापार को बहुत ऊंचाई प्रदान करेगा, इसीलिए आप नीलम धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए पंडित जी, आपने हरजिंदर जी के सवाल का जवाब तो दे दिया है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जो हमारे पास आते हैं और इनमें से वास्तु से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल होते हैं पंडित जी। तो कोशिश यही है कि आपके जरिए उन सवालों का जवाब हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो आज आप वास्तु का कौन सा टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे उनके घर में खुशहाली आए? आज हम कहना चाहेंगे कि पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, कि जो आपके घर का पूर्व का हिस्सा है, पूरब का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्नान घर होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। अब यहाँ पे शौचालय के लिए अलग और स्नान के लिए अलग बताया गया है, तो इस पे फिर चर्चा करते रहेंगे। पहले आप छोटा छोटा टिप्स समझिए कि स्नान घर किस दिशा में होना चाहिए, तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो अगर आपका स्नान घर पूर्व दिशा में है तो ठीक है। यदि किसी अन्य दिशाओं में है तो जो आपका बाथरूम है, क्या आपका बाथ टब या जहां आप स्नान करते हैं उसका दिशा पूर्व है, ऐसा जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम कहते हैं कि पूर्वस्याम स्नान मंदिरम। चलिए, तो बहुत उपयोगी और बहुत ही सरल उपाय पंडित जी आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों का फायदा जरूर लेंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल के जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिस इवनिंग ऑन जी मरुधरा, शाम 5 बजे, मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे, मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे, अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे, राजधानी से में। खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे, आज की बड़ी खबर में। दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर, रोज रात 11 बजे, जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। 134 1/1 एक्शन। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी। हर रनअप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शील सा। हे उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। दिल था, आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे
प्रस्तुतकर्ता गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, पावर्ड बाय सोनी ब्राविया, टाइटल स्पॉन्सर Hyundai, लाइफ इज ब्रिलियंट, प्रायोजक GoDaddy, कैस्ट्रॉल एक्टिव और cardekho.com। सुनो नहीं देखो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि तांबे का एक चाकोर टुकड़ा लें और उसे जमीन में अगर दबा दें तो अगर विवाह में, शादी वगैरह में दिक्कत आ रही हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभव है ऐसा? नहीं, सबसे पहले तो ये संभव नहीं है। विवाह में विलंब, हम रोज चर्चा करते हैं, पत्रिकाओं में आप समझ सकते हैं। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन ये निश्चित हुआ था कि हमारा विवाह कब होगा। विलंब होने के कारण बहुत हो सकते हैं। अच्छा, ये जो निवारण के रूप में हम इस तरह से करते हैं, इससे संभव नहीं है कि हमारा निवारण होगा। अगर छोटा मोटा परेशानी है, नहीं हो रहा है, लेकिन होगा कब, वो एक निश्चित तिथि है, उसको कोई भी ज्योतिष नहीं बदल सकता। अगर विलंब हो रहा है तो तांबे का टुकड़ा रख लीजिए या और कुछ कर लीजिए, तो उससे विवाह हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। निश्चित समय पर ही आपका विवाह होना तय है और उसी समय पे होगा। ऐसे टोने टोटके करने से बचें। ये उन ज्योतिषियों का कमाल है जिनको ज्योतिष पे कम पकड़ है और उपाय के ऊपर वो विशेष ध्यान देते हैं। वो कुछ भी बता देते हैं, उसको मानने की जरूरत नहीं है। मानेंगे तो आपका नुकसान होगा, और अगर ऐसा आप किसी और को बताएंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो खुद भी बचें और औरों को भी ऐसे अंधविश्वास से बचाएं। चलिए, तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। पढ़ने